देखोगे मुझे, दीपक सा जलता देखोगे मुझे। अपनी हद पार करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में एक और क्लास लेकर आई हूँ। हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, वर्क, पावर एंड एनर्जी की। यानी कि वर्क का मतलब क्या होता है आपका कार्य, कि कार्य क्या होता है। पावर को हम क्षमता भी बोल सकते हैं और क्षमता ना बोल के शक्ति भी बोल सकते हैं। अब बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ऊर्जा। हम बात करें कि कार्य होता क्या है, तो देखिए आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि अनेक प्रकार के आप जो काम करते हैं, क्या आप जितने भी काम करते हैं वो सब क्या है, आपके कार्य है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी लड़का ए है, वो क्या करता है, उसका ये घर है, यहां से चलना शुरू करता है और यहाँ उसका क्या है, विद्यालय है। उसको अपने स्कूल तक आना है, तो वो क्या करेगा, उसके पास दो रास्ते, या तो वो शॉर्टकट से जाए, यानी कम से कम दूरी तय करके, न्यूनतम दूरी तय करके जाए, विद्यालय पहुंचे, और एक वो क्या करे, अपने घर से निकले गलियों से होकर घूमता बाद में क्या करे, विद्यालय में पहुंचे। तो दोनों से वो क्या कर रहा, जा तो क्या रहा, स्कूल में जा रहा है, पर दोनों से डिफरेंस क्या है, एक में तो वो ज्यादा दूरी तय करके जा रहा है और एक में न्यूनतम दूरी। तो ये जो न्यूनतम दूरी तय करके जा रहा है, ये तो आपका क्या हो गया, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और ये जो घूम के जा रहा है, ये आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई। अब अगर हम बात करें इसके बाद के अपना कार्य एक्चुअल में होता क्या है, तो कार्य क्या होता है आपका, अगर हम कार्य की परिभाषा की बात करें तो देखिए फॉर्मूले से परिभाषा निकल रही है, यानी बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। यानी कोई भी कार्य को करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी बल लगाएंगे, और वो जो बल है वो क्या होना चाहिए, बल की दिशा में विस्थापन, यानी उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, ये बोर्ड है, पीछे क्या है, इसकी दीवार है, मैं इस बोर्ड और दीवार दोनों को एक साथ धक्का लगाती जाऊं और क्या करूं, पूरी मेहनत करूं, यानी 1-2 घंटे लगातार मैं इसको धक्का मारते रहूं, तो मैं क्या हो जाऊंगी, थक जाऊंगी, यानी मेरी ऊर्जा क्या होगी, नष्ट होने लग जाएगी। पर क्या ये दीवार हिलेगी यहाँ से, क्या ये बोर्ड और दीवार दोनों हिल पाएंगी, नहीं हिल पाएंगी। तो वो क्या है, आपका शून्य कार्य किया गया है। यानी क्यों किया गया शून्य कार्य, क्योंकि वहां कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, आपका जो कार्य है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, तो मान लीजिए क्या है, ये आपकी एक अलमीरा है, इस अलमीरा के अंदर क्या है, बुक्स का ये पूरा भरा है। मुझे इस अलमीरा को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, तो यहाँ रखने के लिए मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तब भी ये क्या होगी, अगर मान लीजिए ये ज्यादा भारी है, तो मैं इसके ऊपर जितना मर्जी अपना फोर्स अप्लाई कर लूं, क्या ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, शून्य है, और डिस्प्लेसमेंट शून्य है, 0 है, तो वृत्त आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए वृत्त बराबर क्या है, F इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब विस्थापन को कई जगह डिस्प्लेसमेंट से आपको D से भी प्रेजेंट मिलेगा, और कई जगह किससे मिलेगा, S से भी मिलेगा। तो F आपका बल हो गया, S आपका बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन शून्य है, तो बल भी क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक 0 से मल्टीप्लाई होकर बल 0 हो जाएगा, और उसके बाद कार्य पूरा टोटल क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, तो मान लीजिए कि एक बड़ा सा कार्टून है, उस कार्टून के अंदर क्या है, पत्थरों से भरा पड़ा है। तो क्या पत्थरों से भरा हुआ कोई सामान्य दुर्बल सा व्यक्ति उसको उठा पाएगा, यानी वो क्या कर रहा, अपनी पूरी कोशिश कर रहा उस कार्टून को उठाने के लिए, यानी अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा, और वो क्या हो जाता है, थक कर चूर हो जाता है। उसके बावजूद भी क्या होता है, उसका किया गया कार्य शून्य ही काउंट होगा, क्योंकि वो जो आपका बॉक्स था वो क्या है, एक ही जगह पर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, कार्य की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो कार्य क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये कोई क्या है, वस्तु है ए, इसके ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, बल लगाया, तो ये वस्तु यहाँ से खिसक कर अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और ये कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यानी ये वस्तु यहाँ से यहाँ आई। कैसे आई, जब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, बल लगाया। अगर ये वस्तु यहाँ आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या किया गया है, कार्य
किया गया है। तो कार्य किया गया है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि W इक्वल टू F क्रॉस S। F का मतलब आपका हो गया बल, S का मतलब बल की दिशा में विस्थापन, और W की बात करें तो W आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा, और जूल को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं। आप देखते हैं सीजीएस मात्रक, किसी का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, केजी भार मीटर। एक और चीज याद रखिएगा कि किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब बात करते हैं कि कार्य कैसी भौतिक राशि है, यानी कार्य सदिश राशि है या कार्य आपकी क्या है, अदिश राशि है। तो आप क्या बोलोगे, कार्य आपकी क्या है, अदिश राशि है। तो इस तरह से आपके लगभग डाउट इससे क्लियर हो गए होंगे, यानी कि कार्य किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विस्थापन के ऊपर। यानी अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं हुआ, अगर विस्थापन आपका क्या है, शून्य आए, तो वो किया गया कार्य भी क्या होगा, आपका शून्य में ही काउंट होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्य को करने के लिए विस्थापन का परिवर्तन होना या विस्थापन का विस्थापित होना क्या है, एक अनिवार्य शर्त है। अब एक और एग्जांपल देखें तो देखिए, ये पेन है, मैं इसको मार्कर है, ये जो मार्कर है, क्या मैं इसको बिना फोर्स अप्लाई के बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिख पाऊंगी? जब तक मैं इसको अपने हाथ से फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तो ये अपने आप तो चल के है नहीं, ऐसा ये यहाँ रखा है, टेबल से उठ के आया, बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया और आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इसके लिए क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि कार्य को करने के लिए बल तो लगाना ही होगा हमें, और वो जो बल है वो क्या होना चाहिए, एकदम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी जिस भी बल की दिशा हम जिसमें लगा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। अगर उसमें विस्थापन आपका नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, आपका कार्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम में कार्य से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन तो कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो आप क्या बताओगे, कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको न्यूटन मीटर ना मिले तो जूल मिलेगा, जूल आपको टिक कर देना है। अगर आपसे पूछे सीजीएस मात्रक क्या है, तो सीजीएस में क्या बताओगे, आप अर्ग बताओगे। अब आपके ऑप्शन आ गया कि कौन सी अदिश राशि है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया और एक कार्य दे दिया, तो आपकी क्या है, कार्य भी एक अदिश राशि है। अब अगर हम बात करें कि आपसे पूछ ले कि क्या कभी कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं, यानी कार्य होता क्या है, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, बल इंटू बल की दिशा में जो विस्थापन होता है वही आपका क्या कहलाएगा, कार्य यानी वर्क, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा F क्रॉस S। ये क्या है, एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक की बात करें कार्य की तो आपकी जूल या न्यूटन मीटर हो जाएगी। सीजीएस मात्रक की बात करें तो आपकी सीजीएस मात्रक हो जाएगा अर्ग। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक, ध्यान रखना यहाँ एसआई पद्धति में कौन सा पूछ रहा, गुरुत्वीय मात्रक पूछ रहा, तो गुरुत्वीय मात्रक आपका केजी बार मीटर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि किसी भी वस्तु का विस्थापन अगर शून्य हो तो कार्य क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो डिस्प्लेसमेंट कार्य क्या होगा आपका, शून्य। एक क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि जो कार्य है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो कार्य देखिए बल की दिशा में जो विस्थापन है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी अगर ये 0 है तो कार्य भी 0 है। ये अगर विस्थापित हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, कार्य किया जा रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जितना ज्यादा हो उसके क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा उसके अपने बच्चों को कनेक्ट कीजिएगा। ये जितना भी मैटर आपको करवाया जा रहा है ये आपके काफी काम आएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।